पहाड़ों की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से गांव बीरपुर में एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर थी। रात के सन्नाटे में अगर कोई अपना पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ के लोग जानते थे कि इन जंगलों में छलावा रहता है। छलावा कोई साधारण भूत नहीं था, वह एक ऐसा साया था जो अपनों की आवाज चुरा लेता और इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं का रूप धरकर उसे मौत के घाट उतार देता। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो शहर से अपने पुश्तैनी गांव एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। आर्यन इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके साथ उसका कैमरा और उसकी हिम्मत थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि पहाड़ों की खामोशी में क्या छिपा है। शाम के 7 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आर्यन अपने कैमरे में कुछ सिनेमैटिक शॉट्स कैद कर रहा था। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आर्यन बेटा रुक जा, आगे मत जा। आर्यन ठिठक गया। वह आवाज उसकी माँ की थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तर्क यह कह रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन भावनाएं उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक सफेद धुंध तैर रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक आकृति दिखाई दी। एक औरत जिसने सफेद लिबास पहना था, वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से ओझल हो गई। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और उस आकृति का पीछा करने लगा। उसे लगा शायद वह गांव की कोई औरत है जो रास्ता भटक चुकी है। पीछा करते करते आर्यन गांव की सीमा से बहुत दूर एक पुरानी गुफा के पास पहुंच गया। वहां का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध आ रही थी। अचानक उसके कैमरे की टॉर्च की रोशनी में यह आकृति रुकी। वह चेहरा पल पल बदल रहा था। कभी वह उसकी माँ जैसा दिखता, कभी उसकी पुराने दोस्त जैसा, और कभी बस एक खाली भयानक अंधेरा। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज कांप रही थी। वह आकृति हंसी। उसकी हंसी एक नहीं थी, बल्कि 10 अलग अलग लोगों की आवाजों का मिश्रण था। मैं वही हूँ जिसे तुम देखना चाहते हो। मैं छलावा हूँ। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह एक ही जगह पर दौड़ रहा है। रास्ते बदल रहे थे। जिस पेड़ को वह पीछे से छोड़ता, वही पेड़ अगले ही पल उसके सामने खड़ा हो जाता। जंगल उसे एक भूल भुलैया में कैद कर चुका था। भागते भागते आर्यन एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। सामने वही छलावा खड़ा था, लेकिन उसने आर्यन के खुद के रूप का आकार ले लिया था। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे आर्यन। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है, छलावे ने आर्यन की आवाज में कहा। आर्यन को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने क्या कहा था, छलावा सिर्फ तुम्हारी सोच पर वार करता है। उसे अपनी आंखों में बंद कर ली। उसे आवाजों पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिर अपने कदमों की आहट और अपनी धड़कन पर केंद्रित किया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सच नहीं हो, तुम सिर्फ एक साया हो। जैसे ही उसने डर को त्याग कर अपनी आंखें खोली, वह अचानक आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी।
आसपास का माहौल बदलने लगा। वह किसी खाई के किनारे नहीं बल्कि अपने पुश्तैनी घर के पुराने आंगन में खड़ा था। जैसे ही वह समझ गया वह केवल उसका भ्रम था। अगली सुबह आर्यन ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते वक्त उसने गांव के गेट पर देखा। मिट्टी पर उसके जूतों के निशान थे, लेकिन उसने ठीक बगल में किसी और के भी निशान देखे थे जो उल्टे थे। आर्यन समझ गया कि उसने उस रात छलावे को हटाया था, लेकिन वह साया आज भी उन पहाड़ों में किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।